आज आप सुबह 8:30 आना, तो 8:30 में टाइम पे आ गया था और 4.5 घंटे इन्होंने तफ्तीश की है, सवाल जवाब किए हैं। मैंने इनको जवाब दिया है और मैंने इनको कहा अगर और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, क्योंकि हर सवाल का मेरे पास जवाब था। मैंने इनको जवाब दिया है। घूम फिर के वापस जब इनके पास सवाल ख़त्म हो जाते थे फिर वही दोबारा रिपीट करना शुरू हो जाते थे। मकसद और कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि जी इन्होंने मुझे ख़राब करने की कोशिश करनी थी। वो FIA ने 4-4.5 घंटे लगा लिए। मैंने उनको कहा यार अगर और कोई चीज़ रह गई है तो और बैठा लो, कोई मसला नहीं, जो पूछते रहो। फिर एंड में आके इन्होंने मुझे एक क्वेश्चनर दिया जिसका इंशाल्लाह ताला मैं सामने इसको मशवरा करके अपनी कंपनी से, अपने लोगों से, तो मैं इनको जवाब जमा करा दूंगा। अच्छा जोशी साहब, आपको सुबह 8:30 बजे बुलाया गया और इससे पहले आपकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे थे। तो अगर आपकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे थे, आप सुबह 8:30 बजे से लेकर अब तकरीबन 12:30 हो गए हैं, 4 घंटे आप इनके पास नहीं, तो इन्होंने आपको हिरासत में क्यों नहीं लिया? 12:30 नहीं, 1 से ऊपर हो गया। 1 से ऊपर हो गया, सॉरी जरा। नहीं, बाहर गर्मी भी बढ़ी है। देखिए मकसद इनका उस टाइम पे था मुझे अरेस्ट करना, मकसद तफ्तीश नहीं थी। तफ्तीश अगर मकसद होती तो ये मुझे नोटिस करते। इन्होंने आज की तारीख तक मुझे नोटिस नहीं दिया। मैं खुद इनके पास आके मैंने पूछा है भाई बताओ क्या माजरा है, तो इन्होंने फिर मजबूरन ये एक सवालनामा मुझे दिया जो मैं भर के इनको दे दूंगा। मैंने इनको कह के आया हूँ कि अगर आपने मेरे से कुछ पूछना समझना है, मुझे आप दोबारा बुलाओगे, मैं दोबारा आऊँगा। पर ये तमाशा करने की वो कहते हैं नवाज और जो मदर अब्बास है वो आपके मुबीना फ्रेंड में है, जिनके उससे जो है आपने मैं दोनों बंदों को नहीं जानता। मेरा कोई 4 जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है ना इसी केस में, वो कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा मान साहब ये बताइएगा कि जो आपको सवालनामा दिया गया है वो रिलेटेड है जो FIR काटी है उससे? मैंने भी सवालनामा पूरा पढ़ा नहीं, मैं जाके देखता हूँ। आई एम श्योर रिलेटेड ही होगा या इन्होंने कोशिश की होगी रिलेशन बनाने की। आपने ये सारा किया था हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एक सियासी आप देखिए इसमें कोई शक किसी के ज़हन में नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये सारे का सारा किया सिर्फ इसलिए था कि पंजाब असेंबली में जो बजट का मसला था वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो। दूसरा इनको अभी तक जो इनको तकलीफ़ है, जो इनको नहीं बर्दाश्त हो रही, वो ये है कि हमने इनका साथ क्यों नहीं दिया, हमने इमरान खान का साथ क्यों देने को चूज़ किया। मसला सिर्फ ये 2 इश्यूज हैं और तो कोई इश्यूज नहीं। अच्छा आज मैं इनको कह दूं, आज मैं नून लीग को कह दूं कि जी हम आपका साथ देंगे, देखें FIR है भी खत्म, हर चीज खत्म। अच्छा लगे हाथों ये जो है सवालनामा जमा करवाएं, कब बुलाया है सवालनामा जमा कराने? अभी इनसे बातचीत चल रही है, टाइम पे बात चल रही है। अच्छा जोशी साहब, लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा, लगे हाथों लगे हाथों ताल्लुक जिस कंपनी के साथ भी है वो सारे का सारा मेरा डिक्लेयर्ड है। आप मेरी टैक्स रिटर्न देखिए, उसमें सारी चीजें लिखी हुई। अच्छा लगे हाथों ये भी बता दें कि आज ये कहा गया है कि ये जो केसेस हैं ये 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपके खिलाफ बनाए गए थे। नून लीग कहती है कि हमने ये केसेस आपके खिलाफ नहीं बनाए। नून लीग का झूठ यहीं से पकड़ा जाता है, क्योंकि ये जो FIR है जिसमें मुझे एक्यूज़ किया है, ये 2 दिन पहले तो रजिस्टर की है, तो उसमें PTI कहाँ से आ गई? तो नून लीग ने रजिस्टर की है। राणा साहब जो पुटना चाहते हैं फिर पुट लें जी। राणा साहब मेरा ख्याल उन थक गए हैं। राणा साहब के साथ वैसी बड़ी ज्यादती हुई है, वो लॉन्ग मार्च में सारी रात उठे रहे हैं। अगले दिन PM बोल रहा था वो वहाँ पे खराटे ले रहे थे असेंबली में। महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल भी बढ़ गया रहा। ये बेसिकली आगे जाके होना यही है। इन्होंने इसी तरह की डाइवर्जन टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तमाशा लगाने के लिए, ताकि जो असल मसाइल हैं लोगों के उनसे लोगों की अटेंशन हटे।